निकिता सिंघानिया। कानून व्यवस्था जो लॉ है, कभी इंस्पेक्टर, कभी प्रोफेसर, तो कभी इंजीनियर और तमाम देश के पढ़े लिखे युवा जब दहेज प्रथा के कानून में प्रताड़ित होकर अपनी जान गंवा देते हैं, जब सिस्टम इंसाफ के नाम पर सिर्फ एक फाइलों में सिमट जाए, जब कानून दहेज प्रताड़ना का शिकार किसी बेटे की चीखें सुनने से इनकार कर दे, ये वो युवक जिसने सिस्टम से लड़ने की कोशिश की आखिरकार उसी सिस्टम के बोझ तले दबकर अपनी जान गंवा देते हैं। क्या इसे सिस्टम का फेल्योर माना जाए या कुछ और ही? क्या होगा जब सिस्टम ही फेल हो जाए? अब तो शादियां एक मजाक बनकर रह गई हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष, जिन्होंने सिस्टम से हार कर अपनी जान गंवा दी है। अतुल सुभाष का 24 पन्नों की सुसाइड नोट जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 34 साल के अतुल सुभाष, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले, जो बेंगलुरु में एआई इंजीनियर जॉब कर रहे थे। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि उन्होंने जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से 2019 में शादी की और 2020 में एक बेटे का जन्म हुआ। 2021 में आपसी विवाद में उनकी पत्नी दरअसल बेटे समेत घर छोड़कर चली गई। अतुल ने उसके बाद तलाक मांगा तो उन पर दहेज सिस्टम के प्रति 9 एफआईआर दर्ज कराए गए। यह सारे केसेस यूपी के जौनपुर से कराए गए, जबकि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया जौनपुर में खुद भी नहीं रहती थी, क्योंकि वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो हो सकता है कि जॉब कर रही होंगी। अतुल की पत्नी 40,000 रुपए प्रति माह बच्चे के भरण पोषण के लिए और अपने लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की। जब अतुल 40,000 देने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसकी पत्नी ने अपनी 1 करोड़ की डिमांड को बढ़ाकर 3 करोड़ कर देती है, हार जाने के रूप में। अतुल जब इसकी शिकायत जज से करता है, तब फिर इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। इन 2 सालों के बीच अतुल को 40 बार से अधिक जौनपुर आना पड़ा। अतुल ने इस पूरे मामले को अपने 32 पेज के सुसाइड नोट और मरने से पहले 1.5 घंटे से अधिक वीडियो में बताया। अतुल का कहना था कि जब मैं इस पूरे मामले को जज के सामने बताया, कहा कि दहेज सिस्टम से प्रताड़ित बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसी समय उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने जवाब दिया कि तुम क्यों नहीं मर जाते। अतुल अपनी पत्नी के माता से बातचीत करने का एक किस्सा भी साझा किया। अतुल के मुताबिक जब वो दोबारा अपनी सास से मिलता है तो सास पूछती है, क्या अभी तक तुम जिंदा हो क्या? हमने तो सोचा कि तुम मर गए। तब अतुल ने जवाब दिया कि अगर मैं मर गया तो तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे? निकिता की माता कहती है, तुम्हारे पिता पैसे देंगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे माता पिता मर जाएंगे, तब सारी संपत्ति निकिता की हो जाएगी, पैसे तो किसी भी तरह मिलेंगे, यदि पैसे नहीं दोगे तो हमेशा तुम्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। इन 2 सालों में कोर्ट के 120 तारीखें मिली, जिसके बाद अतुल पूरी तरह से टूट जाता है। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाए। जज ने मुझसे पैसे की डिमांड की, जब हमने देने से इनकार कर दिया तो वह मेरी सुनवाई नहीं, जिसके बाद पत्नी के इस टॉर्चर और सिस्टम के फेलियर होने के बाद अतुल मरने से पहले 32 पेज का सुसाइड नोट लिखा और 1.5 घंटे से का वीडियो भी बनाया। अतुल ने लिखा कि उनकी अस्थियों का विसर्जन तब तक नहीं किया जाए जब तक उन्हें इंसाफ न मिल जाए। अतुल ने यह भी लिखा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियों को अदालत के बाहर गटर में बहा दिया जाए। अतुल ने अपने बेटे के लिए भी उस सुसाइड नोट में लिखा, मुझे अपने ही बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा था, उसके लिए भी पैसे की डिमांड की जा रही। अतुल ने यह भी कहा कि ये शर्मनाक सिस्टम एक बच्चे को उसके पिता के लिए बोझ बना देती है। जब तक मैं जीवित हूँ और पैसा कमाता हूँ, वे सब तुम्हें बस पैसे वसूलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटे को कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम कभी न कभी यह समझ पाओगे कि पिता क्या होता है। उसने कहा कि एक दिन अपनी माँ और लालची परिवार का असली चेहरा जरूर जान पाओ। क्या अतुल को इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।